समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को स्थापित किया और वासुकी नाग के माध्यम से उसका मंथन करने हेतु क्षीर सागर से अनेक अनेक रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ और उन 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रूप से शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक कृष्ण पक्षीय द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी जो कि अमृत कलश लिए हुए, और चतुर्दशी को काली तथा साथ ही अमावस्या तिथि जो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी का अभ्युदय हुआ। और इसी के लिए असुरों और देवताओं में निरंतर संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं को प्रदान किया, देवताओं को पान करा दिया और देवताओं ने पान कर अपने आप को अपराजय और अक्षय स्वरूप में निर्मित कर लिया। और इसी धन्वंतरी अमृत के फलस्वरूप सर्व तरह के भयनाश, रोगनाश, मानसिक व शारीरिक रोगों का निवारण धन्वंतरी करने में सहायक है। और इसी धन्वंतरी पर्व पर भगवान विष्णु की अभ्यर्था आराधना की जाती है, जिससे कि सांसारिक मनुष्य हर तरह के मानसिक संतापों और कष्टों से विमुख रहे और निरंतर जीवन में दीर्घायु में, महामृत्युंजय में चेतनाओं से अभिभूत हो सके। इसीलिए महालक्ष्मी के पर्व, दीपावली के पर्व पंचदिवसीय स्वरूप में धन्वंतरी दिवस से प्रारंभ होते हैं और इसी दिन यमराज को दीप दान किया जाता है और साथ ही अनेक अनेक दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की अभ्यर्था आराधना कर जो भी पूजा की सामग्री में अक्षत होते हैं उन्हें तिजोरी में रखते हैं और नूतन बही खाते का पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ इस धन्वंतरी दिवस पर नूतन रूप में स्वर्ण आभूषण, धातु के बर्तन खरीदे जाते हैं, जिससे कि जीवन में निरंतर सौभाग्य व लक्ष्मी की वृद्धि हो सके। और धन्वंतरी की पूजा साधना करने के पीछे मंतव्य चिंतन ये रहता है कि सांसारिक देह है और इस सांसारिक देह में कोई एक बीमारी लग जाती है तो सारा रंग रूप चला जाता है। कहा जाता है कि जवानी इत्र की तरह होती है और जो ही इत्र की शीशी का ढक्कन खोलते हैं तो किस तरह से वह इत्र पूरा हवा में विलीन हो जाता है। और ठीक उसी तरह से
सांसारिक मनुष्य यदि अपने नियम संयम का पूर्णता से पालन नहीं करता है तो यौवनता को जाने में समय नहीं लगता। और सत्य बात भी यह है कि सांसारिक मनुष्य संसार में आता है, बचपन चला जाता है, युवावस्था जवानी चली जाती है, सांसारिक में फिर भी बना रहता है। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा जाता नहीं है। वृद्धावस्था बुढ़ापा मनुष्य को साथ ही लेकर जाता है, संसार से उसे विदा कर देता है। इसीलिए जीवन में आवश्यक है कि निरंतर हम यौवनवान स्थितियों से श्रेष्ठ में रहें और जो भी आचार विचार है, नियम संयम है, उनका हम पूर्णता से पालन करें तो निश्चिंत रूप से बहुत अधिक लंबे समय तक यौवनता बनी रहती है और उस यौवनता के फलस्वरूप, युवावस्था के फलस्वरूप ही हम संसार में अनेक श्रेष्ठ क्रियाएं कर पाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सांसारिक जीवन में प्रत्येक क्षण में परिवर्तन आता है। अभी का यह क्षण अगले आने वाले क्षण से निश्चित रूप से परिवर्तित स्वरूप में होगा। इसीलिए प्रत्येक क्षण का हम सही रूप से सदुपयोग करें और इस धनत्रयोदशी महापर्व पर विशेष रूप से आरोग्यमय सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए अपने आप को रोग रहित निर्मित कर सकें। तब ही हम जीवन में जो भी अभिलाषा इच्छाएं रखते हैं वे इच्छाएं हमारी निश्चित रूप से हमारी कर्म शक्ति के द्वारा और शारीरिक शक्ति के द्वारा सही रूप में श्रेष्ठ रूप से संपन्न हो पाएंगी। और यदि शारीरिक रूप से और असक्षम है या रुग्णावस्था है तो निश्चित रूप से अनेक जैसा मैंने बताया कि एक रोग से आने से जीवन का सारा रंग रूप परिवर्तित हो जाता है, रंग रूप चला जाता है। जब रंग रूप ही चला गया तो निश्चित रूप से जीवन में किसी तरह का आनंद प्रसन्नता का भाव चिंतन नहीं रहता है। इसीलिए भगवान विष्णु की अभ्यर्थना करने से भय का नाश होता है, रोग का नाश होता है, मानसिक और शारीरिक संतापों से कष्टों से हमें निवृत्ति की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ इस धन्वंतरी के माध्यम से निश्चित रूप से अक्षय स्वरूप में हम अर्थात पूर्ण आरोग्य स्वरूप में हम निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए जो भी साधक इस दिवस पर यह धन्वंतरी शक्ति साधना दीक्षा को आत्मसात करेंगे उन्हीं के लिए विशेष रूप से ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय सर्व भय विनाशाय रोगान शेषान महाविष्णु धन्वंतरी स्वरूपाय नमः। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय सर्व भय विनाशाय रोगान शेषान महाविष्णु धन्वंतरी स्वरूपाय नमः। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय सर्व भय विनाशाय रोगान शेषान महाविष्णु धन्वंतरी स्वरूपाय नमः। इसका आप यदि इस दिवस पर बिना साधना या दीक्षा के 5 माला जाप करते हैं तो निश्चित रूप से भीतर में एक ऊर्जा और चेतना का विस्तार होता ही है और उन ऊर्जा और चेतना के माध्यम से ही हम निरंतर क्रियाशील रहते हैं। क्यों हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात हर रूप में हम निरोगमय रहें, आरोग्यमय स्थितियों से युक्त रहें। और उसी आरोग्यमय स्थितियों की प्राप्ति के लिए हमारे पास में ऐसा सुअवसर है कि हम वह धन्वंतरी दिवस पर विशेष साधना अभ्यर्थना करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अमृत स्वरूप में
श्रेष्ठ रूप में निर्मित होता है। अन्यथा हम अगर रोगग्रस्त हैं तो भले ही हमारे पास में कितना भी धन है, भू संपत्ति है, अनेक अनेक मैं व्यक्तियों को जानता हूँ जिनके पास में करोड़ों करोड़ों रुपया है और बड़ा बड़ा उनका आलीशान कई कई मकान भी है, डॉक्टर भी रखे हुए हैं और हर समय डॉक्टर साथ में रहता है और डॉक्टर कहता है कि आप खाना खाने से पहले आप यह दवाई ले लीजिए, ये इंजेक्शन लगा दीजिए, अब आपको ब्लड प्रेशर चेक करने का टाइम हो गया है, अब आपका शुगर टेस्ट करने का टाइम हो गया है, अब आपको आराम करना है। तो वह व्यक्ति चिंतन करता है, कहता है कि आराम करने का समय कहाँ है, शेयर मार्केट के भाव तो ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब जब उसके पास में करोड़ों करोड़ों रुपया होने के बाद भी 24 घंटे वह डॉक्टर को साथ में रखता है, करोड़ों रुपयों की लाखों रुपयों की गाड़ियाँ होने के बाद भी वह उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, स्वयं के अविजाज होने पर भी वह स्वयं अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाता है, तो वैसा वह शरीर या पैसा क्या काम का। इसीलिए आवश्यक है कि जो भी हमारे पास में पदार्थ हैं हम उनका सही रूप से सदुपयोग कर सकें, तब तो वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठमय है, तब हमारे लिए वह देह पूर्ण चैतन्य और जीवंत जागृतमय है। अन्यथा तो मैं 5-5 डॉक्टर रख दूंगा, 10 डॉक्टर रख दूंगा और अनेक अनेक दवाओं का भंडार रख दूंगा, अनेक अनेक गाड़ी रख दूंगा, परंतु मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मेरे लिए यह लाखों करोड़ों की संपत्ति या धन किस उपयोग में है। इसीलिए आवश्यक है कि पहला हमारा देह चिंतन होना चाहिए कि हम हर रूप में स्वस्थ और आरोग्यमय रहें और उसी के लिए विशेष रूप से जीवन अमृतमय बन सके, आनंदमय बन सके। शरीर स्वस्थ होने के बाद भी हम प्रसन्नमय नहीं हैं, मानसिक चिंताओं से हम घिरे हुए हैं, अनेक तरह के विकारों और रोगों से हम घिरे हुए हैं, तो यह कोई देह हमारे लिए मृत समान है, मृत्यु तुल्य है। तो इस मृत्यु तुल्य स्थितियों को समाप्त करके हम मृत्युंजय युक्त बन सकें, उसी के लिए वह विशेष रूप से इस महापर्व पर धन्वंतरी शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी। और जैसा मैंने मंत्र बताया, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय सर्व भय विनाशाय रोगान शेषान महाविष्णु धन्वंतरी स्वरूपाय नमः, इसकी 5 माला प्रत्येक साधक साधिका के लिए जो कि किसी न किसी रोग से पीड़ित है, चाहे वह छोटा रोग है, और निश्चित मानिए कि वह छोटा रोग निश्चित रूप से शरीर के अंदर विकार की उत्पत्ति करेगा और वह कुछ समय बाद में वह बहुत ही जटिलमय स्थिति में आएगा। इसलिए प्रारंभ में ही जो भी छोटा दुख हो या कष्ट हो या पीड़ा हो या रोग हो, उसका जितना जल्दी हम समाधान कर लेते हैं तो उतना ही जीवन में एक सुश्रेष्ठता की स्थितियों की प्राप्ति होती है। जिस तरह से वाहन में कोई छोटी सी गड़बड़ होती है और हम उसको समय पर उसका निदान नहीं करते हैं या वाहन को हम ठीक नहीं कराते हैं, तो धीरे धीरे वाहन के अंदर और कुछ न कुछ समस्या आनी प्रारंभ हो जाती है और वह वाहन कुछ समय बाद में अनुपयोगी रह जाता है। ठीक उसी तरह से यह देह भी हमारा एक वाहन की तरह है, देह भी हमारा एक निरंतर गति प्रदान करने के लिए एक साधन है। उस गति की स्थिति में किसी तरह का विकार नहीं हो, उन विकारों की समाप्ति के लिए ही वह धन्वंतरी आरोग्य महामृत्युंजय शक्तिपात की दीक्षा आप सभी को प्राप्त होगी। और बार बार मैं कहता हूँ कि समय और काल को हम निश्चित रूप से पकड़ लेते हैं तो हम काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा तो काल तो हमारे चारों तरफ, यम तो हमारे चारों तरफ लगे हुए ही हैं। उस यम रूपी स्थितियों की समाप्ति के लिए केवल दीपदान करने से या अनेक अनेक दीपक जलाने से यम रूपी स्थितियाँ समाप्त नहीं होती है, उसके लिए साधनात्मक प्रक्रिया करना आवश्यक है। और वैसी साधन प्रक्रिया इस धन्वंतरी जयंती पर्व पर महामृत्युंजय आरोग्य धन्वंतरी शक्तिपात की दीक्षा से अभिभूत करूँगा और आप सभी के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप हर रूप में हेल्दी रहें। हर रूप में हेल्दी रहेंगे तो हर रूप में आप हैप्पी रहेंगे, हर रूप में हैप्पी और हेल्दी रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अधिक अच्छा
श्रेष्ठमय हार्ड वर्क कर पाएंगे और अपने हार्ड वर्क के माध्यम से जीवन में बहुत ही सुश्रेष्ठमय स्थितियों को स्थापित कर सकेंगे। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।